अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्री अशरण शरण श्रीवास्तव शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, मेरा जन्म छतरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद झांसी जिले के समथर स्थान पर आ गए। पढ़ाई रीवा, सागर इत्यादि में हुई। सौभाग्य रहा कि 1969 में मेरे बड़े भाई मेजर LS श्रीवास्तव, जो इन दिनों हेड ऑफ डिपार्टमेंट कॉमर्स रीवा विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, पिताजी के साथ मुझे मथुरा लेकर गए थे। मथुरा में 1969 में हमने दीक्षा ले ली थी। जब दीक्षा का पूरा लाभ कैसे लिया जा सकता है, यह जानकारी हमको नहीं थी। इतना मालूम था कि गुरु बना लिए हैं और गुरु ने गायत्री मंत्र जपने को कहा है, तो हमें जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप चलता रहा। अनुष्ठान का क्रम भी थोड़ा बहुत चला। पढ़ाई भी चलती रही। और जिन दिनों मैं सागर विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, उन दिनों मिशन का कार्य करने का सौभाग्य मिला। वहाँ एक कृष्ण मुरारी जी थे। उन्होंने जब देखा कि मैं पढ़ रहा हूँ और गुरुजी का शिष्य हूँ, तो उन्होंने मुझे गुरुदेव का कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया। कर्मकांड, प्रवचन आदि सिखाया, समझाया कि ऐसे ऐसे कहा करो। वह मैंने कहना सीख लिया। उन दिनों 1 कुंडी गायत्री यज्ञ और 5 कुंडी यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ माने जाते थे। सागर में घर घर में 1 कुंडी यज्ञ से लेकर 5 कुंडी तक यज्ञ हुए। मुझे उन दिनों यह तो नहीं मालूम था कि मैं मिशन का कोई बड़ा कार्य कर रहा हूँ, पर यह मालूम था कि मुझे कुछ लोग जान रहे हैं। इतने से काम चल रहा था। इसके बाद 1971 में जब गुरुदेव मथुरा से विदाई ले रहे थे, तब दोबारा मथुरा जाने का अवसर मिला। उस समय उन्हें सुना भी समझा भी। हमारे एक चाचा जी थे। वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। बचपन में चंद्रशेखर आजाद के लिए कई बार उन्होंने भोजन पहुंचाया था। चाचा जी झांसी में पढ़ते थे और चंद्रशेखर जी ओरछा में रहते थे। आज भी वहाँ मठ बना है, गुफा बनी है। चाचा जी ने हमसे एक बात कही थी, बेटा एक बात मेरा ध्यान रखना, यह गुरुदेव जो हैं वे अवतारी चेतना है। वे जो कह रहे हैं वह होकर रहेगा। मुझे याद है जब वह मुझे पद यात्रा में गांव-गांव साथ ले जाया करते थे, वह गांव के लोगों से कहते थे, देखो भाई, मैं पहले भी आपके यहाँ आया हूँ यह कहने के लिए कि स्वराज्य मिलेगा, और अब स्वराज्य मिल गया है। मेरी बात पर विश्वास करो। मैं अब नई बात सुनाने आया हूँ। मेरे निकट आओ। युग बदलने वाला है। युग अवश्य बदलेगा। यह बात भी सच्ची होगी। और उन्होंने मुझे युग निर्माण की कुछ बातें सिखा दी थी। मैं भी वही बातें बोलता था। 1979 में इन कार्यों में रुचि बढ़ती चली गई और गुरुदेव का वह स्वरूप समझ में आया कि यह कुछ विशिष्ट हैं, सिद्ध पुरुष हैं। हमारा संपर्क बढ़ता चला गया। सन 1975 की घटना है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे शांति कुंज हरिद्वार की ओर खींच रहा है। पत्नी को साथ में लिया और हरिद्वार की गाड़ी पकड़कर यहाँ स्टेशन पर आ गए। उन दिनों इतनी चहल पहल नहीं होती थी। स्टेशन से तांगा पकड़कर यहाँ तक आए तो रास्ते में हाथी के पैरों के निशान दिखाई पड़े थे। उन दिनों गुरुदेव को लोग जानने लगे थे। जिस तांगे में बैठकर आए, उस तांगे वाले ने भी गुरुदेव के विषय में कई बातें सुनाई। शांति कुंज आ गए। गुरुदेव के विषय में कई बातें सुन रखी थी। मन में अगाध श्रद्धा थी, लेकिन बालपन जो होता है वह कुछ परीक्षा लेने की सोचता रहता है। हमारे मन में आया कि गुरुदेव की परीक्षा लेंगे। परीक्षा क्या लेंगे कि उनके पास में हम मिलने नहीं जाएंगे। यदि अंतर्यामी है तो हमें बुलाएंगे और हमसे बातचीत करें। एक दिन मैं कपड़े साफ कर रहा था हिमालय हॉल के पास। गुरुदेव हिमालय हॉल में ही बैठे थे। गैरेज के पास हैंडपंप लगा था, वही कपड़े धो रहा था। दोपहर के बाद का समय था। गुरुजी वहाँ से निकले। मैंने दौड़कर जाकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, जमुना प्रसाद कैसा है? मैं आश्चर्य करने लगा कि यह तो मेरा नाम भी जानते हैं और मेरे बाप का नाम भी जानते हैं। फिर तो गुरुदेव से जुड़ते चले गए। उसके बाद फिर सोच लिया कि घर लौटकर नहीं जाएंगे। गुरुदेव ने कहा कि घर चले जाओ। हमने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। पत्नी को आप यहीं देव कन्या में रख लीजिए। उनने कहा कि खाने पीने का क्या है? तो हमने कहा जमीन है। बोले कितनी है? हमने कहा कि हमारे नाम पर 200 बीघा। फिर गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, जा बेच आ। फिर तो हम तो चले गए जमीन बेचने। पत्नी को देव कन्याओं में रखने की बात माताजी ने स्वीकार कर ली थी।
गुरुदेव ने जाने क्या रचना की कि हम घर पहुँचे तो पिताजी ने वहाँ डांटा और पत्नी को वापस बुलाने के लिए बहन बहनोई को शांतिकुंज भेज दिया। फिर 1984 फरवरी में यहाँ से पत्र गया, अभी समय है, आ जाओ या फिर जीवन भर वहीं पड़े रहोगे। हमने बिस्तर बांध लिया। पिताजी बोले, कहाँ जा रहे हो? हरिद्वार जा रहे हैं, शिविर करके लौट आएंगे। शांतिकुंज आ गए, फिर टोली में निकल गए। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ कि पिताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ और हम फिर घर आ गए। 2-4 महीने रहे, फिर वापस घर आ गए। पिताजी के शौक सिधारने के बाद पूरी तरह आना हुआ। जय महाकाल।